नाजरीन, आज हम आपको तस्वीर के दो रुख दिखाने जा रहे हैं। पहला रुख बहुत खूबसूरत और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है। दूसरा रुख उतना ही भयानक और कर्बदार है। कोई भी कमेंट करने से पहले इसी प्रोग्राम के अंदर दूसरा रुख लाजमी देखें। ये खैरपुर का इलाका गब्बर अराई है। हिफाजती बंद के ऊपर काफ़ी गहमा गहमी है। रेस्क्यू 1122 की टीम मौजूद है, लांचें मौजूद हैं और आला अफसरान भी मौका पर मौजूद हैं। पाक आर्मी के जवान भी इस हिफाजती बंद पर पहुंच चुके हैं और थाना खैरपुर के SHO भी अपनी पुलिस टीम के हमरा इस बंद पर मौजूद हैं। यहाँ से हमारी कवरेज स्टार्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन TV इज़ द बेस्ट। नाजरीन, अलीपुर का नवाही इलाका, थाना खैरपुर, गब्बर अराई दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। मेरे साथ रेस्क्यू के आला अफसर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, आपका रेस्क्यू में ओहदा क्या है? मैं यहाँ पे तहसील इंचार्ज हूँ रेस्क्यू 1122 अलीपुर का। अच्छा सर, बहुत खुशी हुई है, आपने देखा है यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, मेडिसन भी अवेलेबल है, लोगों को चेक भी किया जा रहा है और राशन का सामान भी हमें कैंप में नज़र आया है, आपकी टीम भी नज़र आ रही है। तो आप क्या कहेंगे, ये बस्ती जो है वहाँ की क्या सिचुएशन है और कितना एहलकार मौजूद हैं और लांचें कितनी हैं, यहाँ पे क्या सेटअप बनाया हुआ है? जी, इस तरह है कि यहाँ पे जो है जो ये पूरा दरिया का इंडस का बेल्ट हो गया, बाड़ा बंगला से लेकर सरकी तक हमारी टीमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर डिप्लॉयड हैं। जैसे कि बाड़ा बंगला हो गया, फिर गब्बर अराई है, फिर कुंदई हो गया और फिर आगे सरकी हो गया। यहाँ पे हमारे रेस्क्यू की टीम्स भी हैं और हमारे रेस्क्यूअर्स भी हैं। उसके साथ साथ जनाब AC साहब ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है और बड़ी वो हमारे साथ टच भी रहते हैं। प्राइवेट बोट्स उनकी तरफ से हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो कि क्रॉस द रिवर लोग वहाँ से एवेक्यूएट होकर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके लिए जो है जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जैसे बाड़ा बंगला हाई स्कूल है, सीदपुर है और आगे सरकी हो गया, वहाँ पर उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स भी इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। यहाँ जैसा कि आपने हमारे कैंप में देखा होगा, जो बेस कैंप ने बनाया, ट्रैक्टर ट्राली भी अवेलेबल है, जो उनका सामान आता है वहाँ हम उनको रिलीफ कैंप तक पहुँचाते हैं और वहाँ पे खाना पीना बाकी सारा वो तहसील इंतज़ामिया की तरफ से वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हम लोग, जैसे आपने कहा कि बेशक ज़रूर सफ़र हो जाता है यहाँ से, लेकिन हम फिर भी घर घर जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलें। जो हमारे साथ आना चाहते हैं हमको ले आते हैं, भाई फोर्स तो नहीं लेके आ सकते उनको। और पानी की जो सूरत हाल है, वाकई पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और मज़ीद पानी इसमें ऐड होने का भी अंदेशा है। तो हमारे लोगों से गुजारिश है कि जो आना चाहें हमें कॉल करें, हम प्राइवेट बोट्स के ज़रिए, अपनी रेस्क्यू बोट्स के ज़रिए यहाँ हम उनको शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे उनके रिहाइश का भी कोई मसला नहीं होगा, वो भी हम तहसील इंतज़ामिया और हम मिल के उनके लिए वो भी कर रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई मसला हो, सिलाब हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, आपको और कोई चीज़ नज़र आए ना आए, कोई और टीम नज़र आए ना आए, लेकिन रेस्क्यू 1122 आपको वहाँ पे ज़रूर नज़र आती है। नाजरीन, रेस्क्यू कैंप के सामने मौजूद हूँ। रेस्क्यू एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए रेडी हैं। कल शाम की मैंने कवरेज की थी, हम दरिया क्रॉस नहीं कर सके थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। फिर मैंने भी इधर खैरपुर में स्टे किया है। आज मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, कुछ एहलकार भी हमारे साथ जाएंगे। हम आगे चलकर आपको वो बस्ती दिखाते हैं। इस दरिया को हम क्रॉस करेंगे, उस बस्ती में जाएंगे जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है। तो आप ये सारा कैंप ऑफिस देख रहे हैं, ये आपके सामने गाड़ी भी मौजूद है रेस्क्यू 1122 की, और इस तरीके से कैंप के सामने एहलकार भी मौजूद हैं। इन कैंपों के अंदर मेडिसन भी मौजूद है, राशन का सामान भी मौजूद है और जो लाइफ जैकेट्स होती हैं वो टोटली सामान इनके पास मौजूद है। नाजरीन, जल्द हम यहाँ से रवाना होते हैं, हम दरिया क्रॉस करेंगे और आगे चलकर हम आपको उस बस्ती में लेके जाते हैं जो सिलाब की जद में आई हुई है। नाजरीन, अब शुरू होता है तस्वीर का दूसरा रुख। ये पढ़ा तो ज़रूर था कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, आज इसका तजर्बा भी कर लिया। हमने दरिया के पार उन बस्तियों में जाने का फ़ैसला कर लिया था जो सिलाब से मुतासर हो चुकी थीं। हम कश्ती चलने का इंतज़ार कर रहे थे, 1 घंटा, 2 घंटे, हत्ता कि इस इंतज़ार को 3 घंटे हो गए। अचानक सियासी शख्सियत सरदार सफदर खां गोपांग अपनी गाड़ी में हिफाजती बंद पर पहुंच जाते हैं और हमें बुलाया जाता है कि जो मीडिया टीम कवरेज के लिए जा रही है वो इधर आए। नाजरीन, जिस बस्ती से मुझे बुलाया गया था और कहा गया था कि हम सिलाब में डूबे हुए हैं और कोई हमारी मदद को नहीं पहुंचा है, वो बस्ती गिशकोरी है।
सरदार सफदर खान ने वाज़े कहा कि आप बस्ती गिशकोरी क्यों जा रहे हैं, वहाँ तो पानी नहीं है, अगर कहीं पर है तो बहुत कम है। सफदर खान का कहना था कि आप बस्ती गिशकोरी न जाएं बल्कि बस्ती कुलाची जाएं और बस्ती लशारी जाएं। हमने कहा खान साहब हम बस्ती गिशकोरी को देख लेते हैं क्योंकि मुझे वहाँ से मदद के लिए बुलाया गया है, अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो हम वहाँ कवरेज नहीं करेंगे, बाकी हम बस्ती कुलाची और लशारी में भी जाने को तैयार हैं। नाजरीन, अब ये बात अयां हो चुकी थी कि हमें 3 घंटे से क्यों रोका हुआ था। मकसद सिर्फ बस्ती गिशकोरी में जाने से रोकना था। सिलाब पर भी सियासत, मुझे अलीपुर की बेरहम सियासत पर बहुत दुख हुआ। नाजरीन, अब हमने भी फैसला कर लिया था कि बस्ती गिशकोरी में ज़रूर जाना है ताकि देखा जा सके कि हमें वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है। रेस्क्यू का पूरा अमला सफदर खां के इशारे पर चल रहा था। जिस कश्ती पर नाजरीन हम सवार थे उस कश्ती से रेस्क्यू एहलकारों ने हमें ये कहकर उतार लिया कि आइए दूसरी कश्ती पर चलते हैं। जैसे ही हम उतरे वो कश्ती चंद लोगों को लेकर रवाना हो गई। अब रेस्क्यू एहलकारों ने दरिया पार जाने से इनकार कर दिया। आखिर में नाजरीन 1122 के जो तहसील इंचार्ज हैं अख्तर भुट्टा साहब, उनके साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई आप वो समात फरमा लें। वालेकुम अस्सलाम। भुट्टा साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज बात कर रहा हूँ ज़हन टीवी से। जी जी। अच्छा सर, देखें कल शाम का मैं रुका हुआ, मुझे कहा गया कि कल आपको ले जाएंगे। ये राशन कहीं पे दें ना दें, राशन से मुझे तो कोई गर्ज नहीं है ना। मैं सिर्फ जाना चाहता था उन बस्तियों की कवरेज करने के लिए। मुझे कहा गया सुबह 9 बजे से पहले आ जाना। नहीं देखें, या तो आप मुझे कहते हैं, ठीक है ना, मेरे से बात करते हैं। सर मैंने सुबह आपको तो कॉल की थी, आपके साथ तो मेरी बात हुई थी। लेकिन हम उधर नहीं लेके जा सकते, पानी इतना ज्यादा है। अच्छा, फिर क्या कहा गया कि ठीक है जी कश्ती जा रही है, उसके बाद ये आपकी गाड़ी पे सामान वगैरह ना जाना देखेंगे वो। सुने सर, सामान लोड करके फिर ये देखें सर, ये क्लियर हो गया, सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। कहा गया कि बस्ती कुलाची में जाना है, ये सामान भी उधर लेके जाना है। अगर आप बस्ती गिशकोरी की तरफ जाना चाहते हैं तो उधर हम नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है आप उधर उस बस्ती की तरफ चले। मुझे उसकी वीडियो दिखाई गई, वहाँ पर भी पानी है। ये बस्ती कुलाची कह रहे हैं, जो सफदर खान ने कही है। सफदर खान आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने भी यही कहा है कि बस्ती कुलाची है, दूसरी लिशारी है मेरे ख्याल में, वो डूबी हुआ है ज्यादा। आप इधर जा रहे हैं गिशकोरी की तरफ, इधर ना जाएं, इधर पानी कम है, उधर ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है उधर चलते हैं, उनकी कवरेज भी मैं कर लेता हूँ। बाकी ये हुआ कि क्या रोल है इसमें, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। सुने आप लोगों का ये है कि पहले इन्होंने कहा ठीक है हम गिशकोरी बस्ती की तरफ नहीं जाते, हम इधर जा रहे हैं। उसके बाद जब मैंने इन्हें कहा है कि मैंने कहा गिशकोरी की तरफ राशन बेशक ना दें, इनकी सिर्फ काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं, मैंने सिर्फ कवरेज करनी है। फिर दोबारा सोच पे पड़ गए। अब लास्ट में मुझे कहा गया जी हमें हेड ऑफिस से बताया गया है हम उस तरफ जा ही नहीं रहे बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। भुट्टा साहब, अच्छा ऐसे है, मेरी बात सुने आप। ये प्राइवेट जो बोर्ड होता है ना, ये हमारे पाबंद नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर करें आप। सर जी आपने ही कल अपने बयान में कहा है कि इनको फ्यूल हम दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू मौजूद है सर रिकॉर्ड पे, आपने कहा है इनको फ्यूल हम देखें, फ्यूल हम दे रहे हैं, उनकी मर्जी तो उनकी। सर वो तो चली गई है, जब मुझे उस बोर्ड से उतारा गया फिर वो रवाना हो गई। वो जो है ना, आप दूसरी बात में हमारा लोकल मीडिया जितना भी है ना, आप भी कल भी 3 मीडिया वाले गए हैं हमारे, आज 2 वाले भी। सर जी मेरा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? सिंपल सा सवाल है, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? सर रेस्क्यू वालों ने मुझे उस कश्ती से उतारा है, कहा है दूसरी कश्ती पे चलते हैं, हम भी आपके साथ जा रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा ये कहते हैं दूसरी कश्ती पे चलते हैं, राशन भी हम भेज रहे हैं उस गांव में। राशन के लिए हम कश्ती मूव नहीं करते। अच्छा सुने सर, मेरा राशन के साथ ताल्लुक भी नहीं था, राशन ये जहाँ दे ना दे मेरी कोई गर्ज नहीं थी। मैं सिर्फ उस बस्ती में जाके सिर्फ देखना चाहता था, कवरेज करना चाहता था, और वो प्राइवेट बोट जा रही थी, उस पर हम बैठे थे, वेट कर रहे थे। जो ही हमें सर उतारा गया फिर ये बोट चल पड़ी। अब आपके रेस्क्यू एहलकार सर, अब आपके रेस्क्यू वाले मेरे साथ आके उलझ पड़े हैं। उन्होंने कहा भाई नहीं, आप जिस तरीके जाना चाहते हैं चाहे, हम नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जा रहे।
फिर इनसे ये कहें कि मुझे उस बोर्ड से क्यों उतारा है, जिस बोर्ड पर हम बैठे थे, जो पैसेंजर लेके जा रही थी, हम भी तो उस पर बैठे थे, हम जा रहे थे उसके ऊपर। उसमें देखें, हम तो जो सिर्फ जाते हैं पहली बात होती है, वहाँ से हमें लोगों की काम निकाल है, हम यहाँ बोट वालों को कहते हैं वो साथ चले जाते हैं हमारे, वहाँ से लोगों को वहाँ से निकाल। सर देखिए मैं आपको बताऊं, सर बात सुने, टोटल स्टोरी मैं आपको बताऊं। सफदर खान साहब यहीं पे आ गए थे, हम जब कश्ती पे बैठे थे, सफदर खान ने आके कहा है मुझे उतारा है, बुलाया है, मीडिया वाले आप कवरेज के लिए जा रहे हैं, आप बस्ती गिशकोरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा सर मुझे वहाँ से कॉल्स आई हैं कि हम पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ जाके देखना चाहते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। मैं तो कल से वेट कर रहा हूँ, इधर की मैंने कवरेज कर ली थी, मैंने उधर जाना था। तो उसने कहा है सफदर खान है, जबकि काफ़ी लोग मौजूद हैं उनके सामने, कि आप बस्ती गिशकोरी क्यों जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल पानी नहीं है उधर, तो वो तो बिल्कुल साफ बैठे हैं। अगर आप कवरेज करना चाहते हैं तो आप बस्ती जाएँ कुलाची की तरफ, बस्ती लिशारी की तरफ, वो मुकम्मल पानी में डूबी हुई है। मैंने उन्हें कहा सर मेरा मैं एक बस्ती को फोकस नहीं कर रहा, हम बस्ती गिशकोरी को भी देख लेते हैं, उसके बाद अगर इधर से जाना पड़ा तो इधर से चला जाऊंगा, अदरवाइज मेरा आपके साथ प्रॉमिस हो गया, कल मैं कुंदाई से उस साइड पे, मैं आपको लास्ट वर्ड बता रहा हूँ, लास्ट वर्ड। मैंने कहा मैं कुंदाई से फिर उस बस्ती की तरफ भी चला जाऊंगा। इस दौरान आपके रेस्क्यू एहलकार आ गए, वो गाड़ी भी ले आए 1122 की, उन्होंने कहा इसमें सामान राशन का है, हमारे एहलकार भी आपके साथ जा रहे हैं, हम जहाँ से रवाना हो रहे हैं। फिर वहीं पर रोक गए, उनको रोक दिया कि ये कश्ती नहीं जाएगी, क्योंकि सफदर खान ने रोका हुआ था। फिर मुझे आपके एहलकारों ने कहा आप ये कश्ती छोड़ दें, दूसरी कश्ती पे हम जाते हैं, सामान भी वहीं पे लोड करेंगे, वो कश्ती जाएगी। मैं उतर के आ गया, ठीक है अगर ये नहीं जा रही तो दूसरी पे आपके साथ चलते हैं। जब दूसरी कश्ती की तरफ आए तो आपका एक लड़का जिसके साथ सुबह आपकी बात हुई थी, वो कहने लगा कि हम जाएंगे सिर्फ बस्ती गिशकोरी की तरफ। मैंने कहा भाई मुझे कोई गर्ज नहीं, आप जिस बस्ती की तरफ जाएं। इसी दौरान आपका एहलकार एक और लड़का बोल पड़ा, उसने कहा नहीं हम बस्ती गिशकोरी की तरफ नहीं जा रहे, इधर तो पानी नहीं है। जो सफदर खान ने बात की वही उसने दोहराई कि हमने जाना है बस्ती कुलाची की तरफ। मैंने फिर भी इनकार नहीं किया, मैंने कहा ठीक है आप उस तरफ चलें, जिस तरफ आप जाना चाहें उसको भी देख लेते हैं। फिर इनके आपस में बहस मुबासा होता रहा, फोन करते रहे। लास्ट में मेरे पास गुस्से के साथ आपका एहलकार आता है, वो कहते हैं बात सुने भाई, आप अपनी प्राइवेट तरीके से जिस तरह जाना चाहें आप जाएं, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से हुक्म है, हम नहीं दरिया क्रॉस कर सकते, हम नहीं जा सकते। मैंने उन्हें सिर्फ यही कहा आपने कल से मुझे रोका हुआ है, आप मुझे कल यही बात कह देते मैं वापस चला जाता, मैं क्यों वेट करता, रात गुजारी है यहाँ पे, सुबह ठहरा हुआ हूँ। चाहते थे आप कल, आप मेरी सुन लें आप। जी सर। पहली बात है कि कल अगर आप जाना चाहते थे तो आप मेरे से बात करते, मैं आपको क्लियर बताता था, आपको भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। सर आपके साथ सुबह तो बात हुई थी सर, सुबह आपके साथ यही बात हुई है, आपने वाज़ेह कहा है, जिसमें आपने वाज़ेह कहा है कि मैं अपने एहलकारों को कह देता हूँ हमारी लॉन्च नहीं जाएगी, वो जो प्राइवेट बोट है। कोई आपसे कोई कमिटमेंट नहीं थी मुझे सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास फुटा साहब, आप चैनल वाले से बात कर रहे हैं सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी वो वाली। आपने कहा है कि सुने सर सुने सर सुने, आपने कहा है कि प्राइवेट बोट, सर आपने कहा प्राइवेट बोट पे जाएंगे, मेरे एहलकार आप लोगों के साथ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप लॉन्च नहीं भेजे उस पर भेजिए। सुबह सर आपने यही बात की है। आज जब मैं 9 बजे यहाँ पहुँचा था तो जब आपको कॉल की थी उस वक्त सर आपने कहा था, फिर मैं वेट करता रहा, ठीक है प्राइवेट बोर्ड जाएगी। सर मैं आपकी सुन रहा हूँ, आपको उस सवाल का जवाब दिया है कि आपने कहा मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है। बोले सर, बोले सर। बोले बात यह है कि जितना भी हमारा मीडिया है आप अलीपुर में पता कर रहे हैं, नेशनल लेवल के, लोकल लेवल के, किसी को हमने एक रात करीबार एक अमोडेट नहीं किया। ठीक है, पहली बात यह है। बस्ती है नगाह, यहाँ से अगर आप कहें तो मैं अपनी गाड़ी साथ देता हूँ, वहाँ से हमारी बोट खड़ी है। सर प्राइवेट बोट से मुझे क्यों उतारा गया है सर, मैं किराया पे कर देता हूँ उनको, मैं फ्री ना जाता सर, मैं बाकी लोग भी तो जा रहे हैं सर। सफदर खान की बोट है यार, हम क्यों उतारते हैं? सर आपके एहलकार मुझे लेके आए हैं उस पर से ना। ठीक है मैं पता करता हूँ, वो ले आए हैं कि दूसरी बोट पे चलते हैं, जब इधर आए हैं वो चल पड़ी।